जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के विचार का प्रसाद, आज के भाव का प्रसाद हम श्री हरिराम व्यास जी से प्राप्त करें। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो का माई, नाम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा राम रंग लागा। संत हुए बिना उस परम सत्य को जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, और संत के संग के बिना कोई संत नहीं हो सकता। संतों की ही वाणी है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। कहते हैं जहाँ चंदन का वन होता है, उस वन में यदि कोई और वृक्ष उत्पन्न हो भी जाए तो कुछ काल पाकर वो भी चंदन ही हो जाता है, उसमें भी चंदन सी ही सुगंध और शीतलता आ जाती है। संत भी बिल्कुल ऐसा है, सद्गुरु चंदन सम कहा भगवद प्रेम सुवास। संत भी बिल्कुल ऐसा ही है। और संत की विलक्षणता क्या है? देखो, प्रभु का संग करने वाला, भगवान का संग करने वाला भगवान हो न हो, पर संत का संग करने वाला संत हो ही जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, आप और मैं कुछ देर नित्य प्रति आकर बैठेंगे इन संतों के संग, इन संतों की पाठशाला में, इन संतों की मधुशाला में। संतों की पाठशाला भी है और संतों की मधुशाला भी है। ये संत ही तो हैं, ये संत ही तो हैं जो देते हैं प्रभु नाम की मस्ती। नाम रस मीठा रे ओ कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। कहाँ मिलेगी ये मस्ती? इन्हीं संतों के पास। तो संत है जो संत कर देता है। प्रभु प्रभु करे न करें, पर संत संत ही कर देता है। इसीलिए संत कहते हैं हरि रीझे तो मुक्ति दें। भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति देते हैं। हरि रीझे तो मुक्ति दें, पे हरिजन हरि ही देत। कितनी कृपा मनाऊं मैं, कितना धन्यवाद करूं प्रभु का, कितना धन्यवाद करूं ठाकुर का कि वो नित्य प्रति छुड़ा कर जग जंजाल से आपको, मुझे, हमें कुछ देर के लिए बैठा देता है इन संतों के
निकट। मुझे तो लगता है कि हम ये विचार ना करें कि इन संतों के निकट बैठकर कृपा होगी। अरे उसकी कृपा है तो आप और मैं नित्य मन से, वचन से, भाव से इन संतों के निकट आकर बैठते हैं। तो बार बार प्रभु की कृपा मनाते हुए, बार बार प्रभु की कृपा का धन्यवाद करते हुए, रोम रोम से कृतज्ञ होते हुए आज के भाव का आरंभ करते हैं। और व्यास जी आज के अपने भाव में, आज अपने शब्दों में व्यास जी संतों की ही महिमा गा रहे हैं। उपदेश्यो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। व्यास जी कह रहे उपदेश्यो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश। रसिकों की कृपा से मुझे सद्गुरु मिले, संतों की कृपा से, संतों के संग से मुझे सद्गुरु मिले। और सद्गुरु की कृपा से कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा, मई नाम रंग लागा, राम रंग लागा, नाम रंग लागा, राम रंग लागा। मन का संशय भागा। एक और हो गया मन, और जिसका मन एक और हो गया अर्थात वो एक ठौर हो गया। एक और बात आपको यहां लगाऊं, कोई प्रश्न कर सकता है कि एक और तो संसार भी हो सकता है। आपने कहा कि एक और हो गया जिसका मन एक ठौर हो गया। आप कभी अनुभव कर लीजिएगा, जन्म जन्म से करते आ रहे हैं आप और मैं अनुभव, लेकिन प्रभु की माया कुछ ऐसी है कि आप और मैं अपने ही अनुभव का अनुभव नहीं कर पाते, अपने ही अनुभव का मूल्य नहीं जान पाते। सब अनुभव करते आ रहे हैं। संसार में कितना प्रयास किया एकाग्र होने का, पर कहाँ हो पाए। अरे संसार का अर्थ ही है जो पल 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 सरक रहा है। जब आपका उद्देश्य ही स्थिर ना हो, जब लक्ष्य ही स्थिर ना हो, कोई कहे कि निशाना लगाना है, पर निशाना तब लगेगा ना जब आपका लक्ष्य स्थिर हो। अगर लक्ष्य ही अस्थिर हो तो फिर निशाना कोई कैसे लगा सकता है। संसार ही अस्थिर है, पल पल सरक रहा है, पल पल बदल रहा है, पल पल क्षय हो रहा है, पल पल नष्ट हो रहा है, पल पल परिवर्तित हो रहा है। कैसे कोई एकाग्र हो सकता है। इसलिए मैंने कहा जो एक और हो गया वो एक ठौर हो गया, और वो एक और एक ठौर प्रभु के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। मीराबाई सा कहती हैं, मीराबाई सा कहती है, भज मन चरण कमल अविनाशी, नहीं तो जे ताई दी से धरण गगन विच, ते ताई सब मिट जासी। क्या है, क्या है सत्य, क्या है नित्य, क्या है आनंदमय। खोजिए, ढूंढ आइए, वेद शास्त्र पोथी पुराण खोजिए, ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। तो व्यास जी कह रहे हैं, उपदेश्यो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संस। तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु की चरण शरण परम विश्राम है जीव का। सदगुरु की चरण शरण परम विश्राम है, जहां से वो प्रेम की अनंत यात्रा आरंभ होती है। तो व्यास जी कह रहे, और एक प्रकार से व्यास जी ने इन दो पंक्तियों में क्रम बताया है। उपदेश्यो रसिकन प्रथम, पहले संत आएगा जीवन में, संत आएगा जीवन में तो सत्संग आएगा, हरि की कथा आएगी, प्रभु का गुणानुवाद आएगा। उसके बाद प्रभु से मिलने की इच्छा जगेगी। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, गोविंद से गुरु मिलाता है, गोविंद से गुरु मिलाता है। गुरु से कौन मिलाता है? गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है, और गोविंद से मिलने की इच्छा प्राप्त होती है संतों के संग बैठकर। संत संग से, साधु संग से मन का मैल धुलता है, अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और जिस घड़ी अंतःकरण पवित्र होता है उसी घड़ी पुकारती है आत्मा परमात्मा को, प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, और वो प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा गुरु तक ले जाती है, और या गुरु को आप तक ले आती है। रोई थी मीराबाई सा अपने गिरधर लाल के चरणों से लिपट कर कि आज शाम को मैंने एक संत के मुख से कथा में सुन लिया कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई।
हे नाथ, मैं तो तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं जानती, कहाँ जाऊं, किस दिशा में जाकर ढूंढूं, कौन है मेरा सदगुरु। गिरधर लाल को दया आई और अंतर्यामी स्वरूप से मीरा जी को संकेत कर दिया कि तू कहीं ना जा, गुरु आएगा तुझ तक। और अगले ही दिन भोर फटने से पहले मीरा जी के कान में ये मंगल संदेश पड़ गया कि काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधार्या छे। और मीरा जी ने सदगुरु पाया। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। मैं आपको छोटे से अपने अनुभव से बताऊं, गुरु का जीवन में आना अर्थात जीवन उत्सव हो जाना, पल पल आनंद, क्षण क्षण आनंद, फिर सुख में भी आनंद, फिर दुख में भी आनंद, फिर वस्तुतः सुख दुख रहता नहीं। शायद मेरे पास शब्द नहीं है ये भाव ठीक प्रकार से, सटीक प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए, पर सुख दुख नहीं रहता। गुरु मन को लगाने का खेल नहीं सिखाता, गुरु तो मन के पार जाना सिखाता है। मन के पार, उस पार जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। मैं दोहराता हूं अपने शब्द, गुरु की कृपा से मन नहीं लगता, गुरु की कृपा से तो मन मोहन में मिल जाता है। गुरु मन के पार जाना सिखाता है, गुरु दृष्टा बनना सिखाता है, गुरु अपने स्वरूप से परिचय कराता है, गुरु अपने स्वरूप में स्थिति प्रदान करता है। गुरु बताता है कि क्या संबंध है आपका उससे, कौन है आप। तभी मीराबाई कहती हैं कि जन्म जन्म का सोया मनुआ, सदगुरु सबद सुन जागा। तभी व्यास जी कहते हैं कि मोह माया के फंद बहु व्यास ही लीनो घेर, हित हरिवंश कृपा करी लीनो मोकूटेर। ये जितना मैंने कहा, ये जितना मैंने गुरु के मिलन का प्रसाद अपने शब्दों में कहा, ये सब केवल एक छोटा सा संकेत मात्र है। अनुभूति तो हृदय ही कर सकता है, और हृदय के पास वाणी नहीं है। हृदय के पास वाणी नहीं है, वाणी के पास हृदय नहीं है, इसीलिए वाणी पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं कर सकती और हृदय के पास अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं है। इसीलिए सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो व्यास जी कह रहे रसिक मिले, रसिकों की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से गोविंद से, प्रभु से मिलने की इच्छा जगी, प्रभु से मिलने की इच्छा गुरु के चरणों तक ले आई। और गुरु के चरणों में पहुंचते ही कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, माई नाम रंग लागा, राम रंग लागा। जितनी बार गाइए, जितनी बार गुनगुनाइए, जितनी बार ध्याइए, एक एक नवीन आनंद की तरंग, एक एक नवीन स्पंदन आपके हृदय को आंदोलित करता है। कम से कम मेरे जीवन का अनुभव तो यही है। फिर व्यास जी कहते हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। व्यास जी की वाणी में कोई क्रमबद्ध तरीके से कुछ नहीं कहा गया है, और ये देखकर मुझे व्यास जी के हृदय के उस उत्कट आनंद की किंचित अनुभूति होती है। जैसे बहुत आनंद में कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत आनंद में हो, बड़ा प्रसन्न हो, बड़ा उल्लसित हो, तो क्या करता है, थोड़ा ये कार्य करता है, फिर हंसता खिलखिलाता यहाँ पहुँचता है, फिर कभी वहाँ पहुँचता है, फिर कभी वहाँ। तो व्यास जी की वाणी बिल्कुल ऐसी है। व्यास जी इतने आनंद में निमग्न हैं, कभी व्यास जी को वृंदावन का स्मरण होता है, कभी वृंदावन की रज की स्मृति हो आती है, कभी रसिकों का संग याद आता है, कभी व्यास जी को श्री महाप्रभु के चरणों की स्मृति होती है, और व्यास जी गुरु कृपा मनाने लगते हैं। और मुझे लगता है कि प्रेम ही तो है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। प्रेम में कुछ निश्चित नहीं है, प्रेम की अपनी गति है। प्रेम किस क्षण कौन सा रंग दिखाए कहा नहीं जा सकता, केवल हृदय से जाना जा सकता है। सो यहाँ व्यास जी कहते हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, वृंदावन का स्मरण हो गया, वृंदावन की इस रस भक्ति जो महाप्रभु की कृपा से व्यास जी को मिली,
व्यास जी रोम रोम से उस वृंदावन रस में पगे, अके जके थके उस आनंद को मना रहे हैं। और आनंद को मनाना क्या है? आनंद मनाना क्या है? प्रसन्न होना क्या है? जो प्रसन्नता बांट रहा है ना, वस्तुतः वही प्रसन्न है। आनंद मग्न कौन है? जो आनंद बांट रहा है, जो आनंद वितरित कर रहा है। जिन जिन भक्तों ने उसको पाया, जिन जिन भक्तों ने वस्तुतः सत्य चित्त आनंद को पाया, पाने के बाद क्या किया? उस आनंद को बांटा ही तो, बांटते रहे, बांटते रहे और बांटते रहे, बस उसका गुण गाते रहे। महाराज वाणी में कहते हैं, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तेरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। जानता है कि मैं नहीं गा सकता तेरी महिमा, फिर भी गाता है और अथक रूप से गाता है, कभी श्रमित नहीं होता। और मुझे तो लगता है भक्त केवल गुण ही गाता है, केवल गुण गाता है। और इसीलिए कबीर साहब की वाणी देखिए, मीरा जी की वाणी देखिए, आपको कुछ भी क्रमबद्ध नहीं मिलेगा। कोई पूर्व रचना नहीं है, इसमें कोई पूर्व प्रयास नहीं। ये तो मौज है। समुद्र में लहर आती है, कोई यहाँ तक जाती है, कोई बड़ी दूर तक जाती है, कोई बहुत दूर तक चली जाती है, कोई इतनी ऊंची उठती है, कोई बहुत ऊंची उठती है। ऐसे ही भक्त के हृदय सिंधु में भी आनंद की ऊर्मियाँ उठती हैं, आनंद की लहरें उठती हैं। कभी ये कहा जाता है, कभी वो, लेकिन जो कहा जा रहा है, समुद्र की एक लहर में जितना जल है ना, उसमें समुद्र के जल के सब गुण हैं। ऐसे ही भक्त के हृदय से जो एक शब्द निकला है, उन शब्दों में सत्य चित्त आनंद है। जरा कान लगा के सुनना, जरा ध्यान लगा के सुनना, मुरलिया बाज रही, वो अनहद का नाद सुनाई पड़ता है साहब, अवश्य सुनाई पड़ता है। तो व्यास जी कह रहे, नैन ना मूंदे ध्यान को, गुरु की कृपा से वृंदावन धन पाया। और वृंदावन का धन कैसा कि अब कोई प्रयास नहीं, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। प्रेम में क्रम भी नहीं होता और प्रेम में परिश्रम भी नहीं होता। प्रेम में ना तो कुछ क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, स्वभाव कुटिला भवेत। आचार्य कहते हैं प्रेम की गति कैसी है? स्वभाव कुटिला भवेत, कुटिल गति है प्रेम की। तो प्रेम में क्रम भी नहीं और प्रेम में परिश्रम भी नहीं है। प्रेम में जितना करें उतना हृदय का आनंद बढ़ता है, लेकिन कोई प्रयास नहीं है। जहां तक प्रयास है वो साधन है, और प्रेम साधन के पार की अवस्था है। तो व्यास जी कह रहे हैं, भाई गुरु की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से वृंदावन धन मिला है, परम धन पाया, प्रेम धन पाया। और वृंदावन की रस भक्ति क्या है? नैन ना मूंदे ध्यान को। ना तो यहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, नैन मूंद कर उसे देखा जाए ना, जो कहीं और हो। जैसे गोपी कहती है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश। उद्धव ने गोपांगनाओं से कहा कि आप भी कोई संदेशा भेजना चाहती हैं श्री कृष्ण के लिए? गोपियों ने कहा, संदेशा उसके लिए भेजा जाता है जो दूर हो। यहाँ तो श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। यहाँ रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। किसे संदेश भेजे? तो व्यास जी करें, अरे वृंदावन में तो कण कण रसमय है, किसके लिए नैन मूंदे जाएं, किसका ध्यान किया जाए? राधा वल्लभ कुंज बिहारी प्रत्यक्ष हैं। वृंदावन की लता लता सब कल्पतरु। वृंदावन की रज क्या है? साक्षात रस है। यमुना रस रानी प्रत्यक्ष हैं, गोवर्धन गिरिराज प्रत्यक्ष हैं, वृंदावन धाम प्रत्यक्ष है। ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। आपको मुझे अनुभव नहीं होता, बात दूसरी है, आपकी मेरी अनुभूति में नहीं आता, ये खोट आपके मेरे भीतर है, पर वृंदावन धाम प्रत्यक्ष है। यहाँ का एक एक कण रसमय है। यहाँ की लता द्रुम बेली वलरियां खग मृग शुक पिक सब राधा वल्लभ लाल का परिकर है, सब कुंज बिहारी को दुलरा रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। योग्यता हो तो इनमें से कोई भी सिरा पकड़कर श्री जी के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। और व्यास जी ने इस पंक्ति में वृंदावन के इस सच्चिदानंदमय स्वरूप की ही एक प्रकार से अभिव्यक्ति की है। नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास। और यहाँ विधि निषेध युक्त कोई पूजा पद्धति भी कार्य नहीं करती। यहाँ तो प्रेम का प्रवाह है। और वो प्रेम कैसा है? नैन ना मूंदे ध्यान को
किए न अंगन न्यास, बस नाच गाय रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। यहाँ तो प्रेम में भरकर, भाव में भरकर प्रिया प्रीतम का गुण गाया, राधा वल्लभ लाल का गुण गाया, और उसके गुण गाने का प्रभाव, प्रसाद क्या मिला, रोम रोम आनंद से भर गया। और जब कोई भर जाता है ना आनंद से, आनंद संभाले नहीं संभलता, फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति नृत्य करता है। वस्तुतः आनंद की अभिव्यक्ति है नृत्य। हमारे प्रिया प्रीतम कैसे हैं, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, गायन वादन और नृत्य ये सतत प्रवाहमान रहता है वृंदावन की उस निभृत निकुंज सीमा में। प्रिया प्रीतम कैसे, राधा वल्लभ लाल कैसे, संगीत संगी, स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, अर्थात ये सब सदा संग रहता है, क्योंकि आनंद की अभिव्यक्ति है। वृंदावन में सदा आनंद, सर्वदा आनंद, सर्वत्र आनंद। फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। वो वृंदावन की जो फूलन है, जो प्रसन्नता है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सतत गीत संगीत और नृत्य का आनंद प्रवाहमान रहता है। व्यास जी कह रहे बस हम तो उसी प्रवाह में बह गए, उसी प्रवाह में बह गए। जिव्या से गाया राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। जिव्या से उनका नाम गाया और उस उनके गान के, उनके नाम के गान के प्रसाद स्वरूप जो हृदय में आनंद भरा, बस उस आनंद में उन्मत्त होकर नाचे। भाई जो आनंद में भरा है उसी के शब्द हैं, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। और फिर वृंदावन की रसोपासना तो है भी भाई कुछ ऐसी। वृंदावन आकर, वृंदावन धाम का आश्रय लेकर, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर ही यहाँ के रसिक संतों की कृपा का छींटा पड़े तो किंचित इसकी अनुभूति होती है। मैं तो केवल कहकर अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूँ, मैं तो केवल कहकर वृंदावन की स्मृति जन्य जो आनंद है, मैं तो उस प्रसाद का उपभोग कर रहा हूँ, आपको केवल संकेत मात्र कर रहा हूँ। ये जो भी आनंद है इसे वृंदावन के आश्रित होकर अनुभव किया जा सकता है। और वृंदावन के आश्रित होने के लिए निश्चित रूप से रसिक संतों की वाणी अपना कार्य करती है। और उसी हेतु, उसी के कारण आपने और मैंने ये प्रयास किया, प्रभु की कृपा से ये प्रसाद पाया, और आप और मैं इन रसिक संतों की वाणी का चिंतन मनन कर रहे हैं कि इसके प्रसाद स्वरूप उत्कंठा बढ़े, हमारी इच्छा बढ़े, हमारी लालसा बढ़े भजन की, वृंदावन के आश्रय की, प्रिया प्रीतम की सन्निधि की, उनकी सेवा की, उनके समीप जाने को आकुल व्याकुल हो हम। पर कुल मिलाकर सार की बात है कि वृंदावन की रसोपासना की अनुभूति वृंदावन के आश्रित होकर इन रसिक संतों की वाणी में जो छिपा है उपासना का रहस्य, उसे जानकर समझकर हृदयंगम करके ही की जा सकती है। आगे कहते हैं वृंदावन की फिर महिमा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। अब एक बार तो देखो तो व्यास जी कह रहे भाई ना भजन करते हैं, ना कोई आचार विचार हमने जीवन में विशेष साधा है, हम तो बस व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो व्यास जी जैसा ज्ञानी, व्यास जी जैसा पुरुषार्थी ये बात कैसे कह सकता है? ये बड़ी रहस्य मूलक ये दो पंक्तियां हैं। जब व्यास जी कहते काहू के बल भजन को, इसका अर्थ ये नहीं कि व्यास जी भजन नहीं करते, व्यास जी तो भजन के अतिरिक्त कुछ और करते ही नहीं, लेकिन व्यास जी ये जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं ये मेरा पुरुषार्थ नहीं, ये कोई है जो मुझसे करा रहा है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। कितनी बड़ी बात श्री हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य।
ये मेरी जिह्वा पर जो ये नाम आता है ना, राधा माधव, राधा वल्लभ, श्यामा श्याम, ये जो मेरी जिह्वा पर ये नाम आता है, तो महाप्रभु कह रहे हैं ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मुझ जैसे जीव की जिह्वा पर ये नाम कैसे आ सकता है? यद्यपि महाप्रभु स्वयं रस हैं, वो तो आचार्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर बता रहे हैं कि कैसा साधक का हृदय हो, क्या है इस रस की महिमा। अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भल बान। ये तो आचार्यों की कृपा से बानक बन गया। ये तो हित महाप्रभु प्रकट हो गए, इस रस को प्रकट कर दिया निस्संग हम सबके कल्याणार्थ, और आपके मेरे भाग से, बड़ भाग से ये बानक बन गया। अन्यथा महाप्रभु की वाणी संकेत करती है कि प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, राधा माधव, ये नाम भी जिह्वा पर आना दुष्कर है। ये नाम भी सहसा जिह्वा पर नहीं आ सकता। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। और कैसा अद्भुत दैन्य है, कैसा अद्भुत दैन्य है, ये कैसी अद्भुत विनम्रता है। तो जब व्यास जी कह रहे हैं ना कि काहू केवल भजन को काहू को आचार, ना तो यहाँ भजन करने वाले की निंदा है, और ना व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भजन व्यर्थ है। व्यास जी भजन तो करते हैं, और व्यास जी तो सतत भजन करते हैं। व्यास जी तो भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का भजन करते हैं। व्यास जी तो विशुद्ध भजन करते हैं। लेकिन व्यास जी ये जानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि भाई मैं नहीं करता, कोई करा रहा है। इसीलिए अपने किए का बल होता है ना, अपने गुण का बल होता है, अपने गुण का अभिमान होता है, अपनी वस्तु का मान होता है। व्यास जी कह रहे हैं कि ये भजन तो हमसे कोई करा रहा है। कौन करा रहा है? वृंदावन धाम करा रहा है। वृंदावन की लता द्रुम बेली वल्लरियां करा रही हैं। वृंदावन की रज की कृपा से भजन हो रहा है, यमुना रस रानी की कृपा से भजन हो रहा है, वृंदावन के संतों की कृपा से भजन हो रहा है। तो हमें अपने भजन का बल होता ना, ये भजन तो किसी की कृपा से हो रहा है, तो ना तो हमें भजन का बल है, और काहू को आचार, और बहुत अधिक आचार विचार भी हम नहीं जानते। कौन कह रहा है? व्यास जी जैसा दिग्विजयी पंडित कह रहा है कि काहू के आचार। तो व्यास जी कह रहे भैया ना तो हमें भजन का बल है, और आचार विचार करने वाले बड़ी कठिनाई से आचार विचार को साधते हैं, हम तो उस योग्य भी नहीं है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। और एक बात आपको यहां पर और अपने अल्प से अनुभव से मैं निवेदन कर दूं, कुछ करना सरल है, कुछ करते रहना सरल है, कुछ करके प्राप्त कर लेना ये भी ठीक है। अनंत काल से आप और मैं यही करते आ रहे हैं। थोड़ा किया थोड़ा पाया, थोड़ा पाया थोड़ा गंवाया, और फिर किया और फिर पाया। यही तो चक्र चल रहा है अनंत अनंत काल से आपके मेरे जीवन में भी। कुछ करना सरल है, पर सर्वतो भावेन अपने इष्ट के आश्रित हो जाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जन्म जन्मांतर की साधना के प्रसाद स्वरूप कमाया क्या जाता है? अपने इष्ट आराध्य में विश्वास ही तो अर्जित किया जाता है। विश्वास है तो भक्ति है, बिन विश्वास भक्ति नहीं। तो व्यास जी ने पहले कहा है व्यास भरोसे कुंवरी के, और जिसने प्रिया जी का भरोसा अर्जित कर लिया, जिसे श्री प्रिया जी के चरणों की विश्वास रूपी परम संपत्ति मिल गई, विश्वास मिल जाने के बाद फिर क्या पाना शेष है? फिर कुछ किया थोड़ी जाता है, फिर तो सब होता है, उसकी कृपा से होता है, उसकी कृपा से होता है और होता ही चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। कबीर कहता है मैं तो अपने राम रमैया के चरणों के निकट बैठकर अब बस उसकी लीला देखता हूं, मैं नहीं करता, हो रहा है और बस होता ही चला जा रहा है। सो व्यास जी यही कह रहे हैं कि ना तो मुझे भजन का बल है, क्योंकि भजन में करता नहीं, जबकि व्यास जी केवल भजन करते हैं। ये व्यास जी की विनम्रता है। और व्यास जी कहने कि आचार विचार भी बहुत नहीं साधते अब हम, और उसका एक और कारण है, प्रेम की मस्ती ऐसी है, प्रेम की मस्ती ऐसी है, छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाए के, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। और वो पांव पसार कर सोना क्या है, वो मस्ती क्या है, ये तो तभी अर्जित की जा सकती है, तभी अनुभव की जा सकती है जब पहले अपने इष्ट का भरोसा हो जाए। तो यहाँ इस पूरी साखी में इन पूरे शब्दों में जो बड़े महत्व की बात है वो क्या है? व्यास भरोसे कुंवरी के। फिर वही बात आएगी कि वही अलमस्त हो सकता है जो भक्त हो गया। और भक्त कौन है? जिसे विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास ही है
जो निर्भर करता है, निश्चिंत करता है, निर्भय करता है। और मैं फिर कहूँ, एक साधक होकर अपने इष्ट के चरणों की प्रतीति ही अर्जित की जाती है, प्रीति ही अर्जित की जाती है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो व्यास जी कह रहे भैया प्रियाजू के चरणों का भरोसा हो गया है, अब कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। जिन्हें जिन्हें भरोसा हुआ उन्होंने कुछ ऐसे ही अद्भुत शब्द गाए हैं। हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और देखो भाई, मैं अपने मन की बात कहूँ तो इन संतों की बात करते करते इन संतों के जैसा हो गया हूँ ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा है नहीं, पर इन संतों के जैसा होने की इच्छा होती है। और मुझे लगता है ये इच्छा मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आंख बंद करूं और मन से पूछूं कि मन क्या चाहता है, तो मन बस यही चाहता है कि किसी प्रकार इन संतों जैसी मस्ती, इन संतों जैसा आनंद, इन संतों जैसा प्रेम, इन संतों जैसी प्रीत किसी प्रकार कण भर प्राप्त हो जाए। और इसमें अद्भुत आनंद है, अनुभव करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।